जिस हिसाब से राष्ट्रगान का अपमान किया, हम बिहारी होने के नाते इन्होंने बिहार का नाम झुकाने का काम किया है। आए दिन वो महिलाओं का अपमान करते हैं, युवाओं का अपमान करते हैं, बच्चियों का अपमान करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी स्थिति सही नहीं है और इस स्थिति में वो एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लालू यादव का उम्र नहीं है। लालू यादव जी भूल नहीं करते हैं। क्या हर मुद्दे और बिंदु पर राजनीतिकरण किया जाए? क्या ये सही है? क्या इसके पहले नीतीश कुमार से भूल नहीं हुई? जब आपके साथ थे तो सदन में मोदी जी ने क्या आरोप लगाया? बोला नहीं छोड़ेंगे, अपमान बदला लेंगे। एक तरफ राष्ट्रगान हो रहा है और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं हाथ से इशारा, जबकि दूसरा आदमी मना कर रहा है, इशारा कर रहा है कि नहीं, सीरियस होने के लिए, गंभीर होने के लिए। लेकिन कल जिस प्रकार का हम लोगों ने वीडियो देखा, प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री जी ने जिस हिसाब से राष्ट्रगान का अपमान किया, हम बिहारी होने के नाते इन्होंने बिहार का नाम झुकाने का काम किया है। और हम लोगों की मांग है, और ये पूरे देश की मांग है, बिहार छोड़िए पूरे देश की मांग है, कि जिन लोगों ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, राष्ट्र का अपमान किया है, उनको राष्ट्र की जनता की तरफ से, राष्ट्र से 140 करोड़ जनता से माफी मांगना चाहिए। लेकिन जब आज हम लोगों ने खड़े होकर के सत्र जब आज शुरू हुआ, खड़े होकर के हम लोगों ने कहा स्पीकर को कि हम लोगों का कार्य स्थगन प्रस्ताव है, इससे बड़ा बिजनेस और कोई हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे, हाउस में सारी कार्रवाई छोड़ करके इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी का तो देखिए उम्र है, बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई राष्ट्र का चाहे कोई व्यक्ति हो अगर अपमान करेगा तो हम क्या पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा उस अपमान का। मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी जो है अभी भी देखिए राष्ट्रगान का अपमान करके भी अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री जी की ओर से नहीं आई। और जो लाडले मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी काहे चुप है? माननीय मुख्यमंत्री जी कभी महिलाओं का अपमान करते, कभी नौजवानों का अपमान करते। अरे हमारे पिता हमारी माँ का तो करते ही हैं, हमको उसकी परवाह नहीं है। लेकिन जब राष्ट्रगान का, राष्ट्र का अपमान होगा तो हम विपक्ष महागठबंधन के लोग, तीनों लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस, आरजेडी चुप नहीं बैठने वाली है। देखिए, कल मैंने भी देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रगान हो रहा था उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। आपके माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? इसका जवाब मैं उन्हीं से मांगना चाहती हूँ। क्या आपको वो सही लग रहा था? हम लोग तो हमेशा बोलते आए हैं, आप देखिए कि पहले भी वो अपमानित करते आए हैं। आप देखिए जिस तरह से महात्मा गांधी जी का जब शताब्दी समारोह चल रहा था उस समय भी वो ताली बजाने लगे थे बीच में। आए दिन वो महिलाओं का अपमान करते हैं, युवाओं का अपमान करते हैं, बच्चियों का अपमान करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी स्थिति सही नहीं है और इस स्थिति में वो एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इस देश के प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि बिहार किसके हाथों में है। मैम, आपकी पार्टी 65% आरक्षण बिहार में उसको लीगलाइज करने की मांग कर रही है।
लीगलाइज क्या हमने किया था? हमने जातीय जनगणना करा करके हमने उसके अनुपात में हमने 65% आरक्षण दिया था और हमारी ये मांग थी। उस समय हम लोगों ने कहा था कि हम लोग 9वीं अनुसूची में इसको डाल दिया जाए ताकि इसको कोई टेम्पर ना कर सके, इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। लेकिन नीतीश कुमार जी की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं थी, उस पर वो राजी नहीं थे। और देखिए यही हुआ, जब हम सरकार से हम हटे और ये लोग आए और ये लोग कोर्ट चले गए हैं। हम फिर दोबारा ये हम अपनी मांग को हम लोग इसको जारी रखेंगे। वो राष्ट्रगान का अच्छा, आरजेडी के नेताओं से हम पूछना चाहेंगे इंटेंशन क्या है? भूल नहीं होती, अस्वस्थता नहीं है, लालू यादव का उम्र नहीं है, लालू यादव जी भूल नहीं करते हैं। क्या हर मुद्दे और बिंदु पर राजनीतिकरण किया जाए? क्या ये सही है? क्या इसके पहले नीतीश कुमार से भूल नहीं हुई? जब आपके साथ थे तो सदन में मोदी जी ने क्या आरोप लगाया? बोला नहीं छोड़ेंगे, अपमान बदला लेंगे, ये महिला विरोधी है। तब आप सपोर्ट में खड़े थे। आज किसी मंच पर राष्ट्रगान के बीच में उन्होंने कोई भूलवश किसी को टोक दिया। क्या इंटेंशनली है? क्या इसका भी राजनीतिकरण होगा? क्या अब कोई मुद्दे नहीं बचे? बीजेपी भी नीतीश जी से लड़ रही और आप भी नीतीश जी से लड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर भी नीतीश जी से लड़ रहे हैं। मतलब बीजेपी से कोई लड़ने को तैयार नहीं है। वाह रे वाह। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जब इंटेंशन बिल्कुल सही है और भूल हुई है और अस्वस्थता और उम्र दोनों नीतीश कुमार जी का दिखता है कि क्षमा जोग भी है और इस पर राजनीति पॉलिटिकलाइज नहीं किया जा सकता। सर, क्या ये एक पॉइंट है जिस पर कि उनका इस्तीफा मांगा जाए? नहीं मांगना चाहिए। यदि वो गलती करते, इंटेंशन उसकी गलती करने की होती तो निश्चित क्षमा भी मंगवाना चाहिए, इस्तीफा भी मंगवाना चाहिए। हाँ, ये कहा जा सकता है कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, उनकी उम्र भी उन पर हावी हो रही है, थके हुए नजर आते हैं। ये नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि वो क्या करेगा। ये हमारा राष्ट्रगान भी हमको मिला है, बड़ी कुर्बानियां हैं। इसका एक बहुत गौरवशाली इतिहास है, बहादुरी का इतिहास है। और जिस राष्ट्रगान को बड़े संजीदगी के साथ हम राष्ट्रगान गाते हैं, लेकिन अफसोस है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी जिस तरह से राष्ट्रगान, एक तरफ राष्ट्रगान हो रहा है और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं हाथ से इशारा, जबकि दूसरा आदमी मना कर रहा है, इशारा कर रहा है कि नहीं, सीरियस होने के लिए, गंभीर होने के लिए। तो ये बहुत ही निंदनीय है। पता नहीं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी किस भाव में थे, तो उनको देश की आजादी के बारे में जानकारी नहीं है और इसीलिए ये राष्ट्रगान का अपमान है।